Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 9। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर नंबर 5 से ली गई है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वर्कशीट में हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, दैट हाउ सेल डिवाइड इटसेल्फ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वर्कशीट। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हाउ डज ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड आर वुंड गेट रिपेयर्ड, कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपने साइज में ग्रो करते हैं और जो हमारा घाव है वो कैसे भर जाता है। तो जिज्ञासा दीदी उसको क्या रिप्लाई करती हैं? ज्ञान, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। तो वो सबके सब सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही अपने आप को ग्रो करते हैं, बड़ा करते हैं। द प्रोसेस बाय विच a cell divided into two or more new cells is called cell division। तो वो प्रोसेस जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है into two or more new cells, दो में या फिर दो से ज़्यादा सेल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द सेल विच अंडरगोज डिवीजन इज कॉल्ड मदर सेल। मीन्स जो सेल अपने आप को डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो न्यू सेल्स बना लेगा, तो इस सेल को क्या बोलेंगे? मदर सेल बोलेंगे, राइट। एज अ रिजल्ट न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। और जो ये प्रोड्यूस होते हैं सेल, इनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। इनको डॉटर सेल्स बोलते हैं, इन दोनों को, राइट। चलिए अब therefore all multicellular organisms grow in size, develop and replace dead cell by cell division process। तो होता क्या है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को ग्रो करते हैं साइज में, उनकी डेवलपमेंट होती है और रिप्लेसमेंट होती है डेड सेल्स की। कहीं पे भी सेल डेड कर जाता है या फिर मर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। जो वहाँ पे अगर कहीं पर हमारे चोट भी लगती है तो वहाँ से सेल्स हट जाते हैं, तो उसके आसपास के सेल्स क्या करते हैं? वो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं और उसको घाव को भर देते हैं। इवन द वुंड और टिश्यूज गेट रिपेयर्ड। जितने भी वुंड्स हैं, जो कि घाव होते हैं, चोट लगी होती है जहाँ पर, और जो टिश्यूज हैं वो भी अपने आप को सेल डिवीजन के प्रोसेस से रिपेयर कर लेते हैं। गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। गैमेट ऑल्सो प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। यही सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही गैमेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये सेल डिवीजन का प्रोसेस कितने टाइप्स का होता है? ध्यान दीजिए, सेल डिवीजन का प्रोसेस एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। अब जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है? सेल्स के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम रहते हैं। ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है। इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहते हैं, राइट। जितने मदर सेल्स में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में भी आते हैं। और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इन दिस प्रोसेस ऑफ मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। मीन्स जैसा मदर सेल है बिल्कुल वैसे ही 2 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 हैं तो इन दोनों में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 होंगे, राइट। अगर इसके अंदर क्रोमोसोम 10 है तो इन दोनों में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 10 होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा मदर सेल के इक्विवेलेंट होते हैं, इक्वल रहते हैं डॉटर सेल में जो बनते हैं। द नंबर ऑफ chromosomes in daughter cells and mother cell remain unchanged or same होते हैं। This type of division takes place in most of the cell and is responsible for growth and repair। ऐसे ही ये जो डिवीजन होती है माइटोसिस की, एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी में हो रही होती है। सोमैटिक सेल्स के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, अब कहीं पे हमारे चोट लग जाती है तो वहाँ पर भी जो रिपेयर करना होता है तो वहाँ पर भी रिपेयरमेंट कैसे होगी?
माइटोसिस से होगी, वहाँ पे सेल्स डिवाइड करेंगे और न्यू सेल्स वहाँ पर आ जाएंगे। अब क्योंकि जो सेल्स हैं वो स्किन के एक जैसे होंगे, हर एक पार्ट के एक जैसे अपने अपने स्पेशलाइज सेल होते हैं, तो वो क्या होंगे, उसके वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे उनका मदर सेल था। सेकंड देख लेते हैं, मियोसिस, सेल डिवीजन। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन द स्पेसिफिक सेल्स। ये स्पेसिफिक सेल्स में होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ही सेल्स में, वो भी जो इनके जर्म सेल्स होते हैं उनमें होता है। एज अ रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। इससे सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बनते हैं। जैसे कि अगर ये मदर सेल है तो ये जो गैमेट बनाएगा, अगर इसके अंदर 12 क्रोमोजोम है तो ये जो गैमेट बनाएगा तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाएंगे, दैट इज 6। ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। अगर इसमें 14 होंगे तो ये भी हाफ हो गए, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। जो गैमेट्स बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ होते हैं। इन दिस प्रोसेस अ स्पेसिफिक मदर सेल, जो स्पेसिफिक जो गैमेट होता है मदर सेल अंडरगो, ठीक है, मतलब गैमेट बाद में बनेगा, जो मदर सेल्स होता है जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं सेल, वो दैट अंडरगोज 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन। उनकी 2 कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक डिवीजन होती है एंड फाइनली प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल। और यहाँ पर कितने डॉटर सेल बन रहे हैं, 4। यहाँ पर कितने डॉटर सेल बन रहे थे, 2। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 4। द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कंपैरिजन विद देयर मदर सेल। जो इनका मदर सेल होते हैं, जो मैंने आपको बताया मदर सेल है, अगर इसके अंदर मान लीजिए 18 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल बनेंगे, जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, उनके अंदर 9 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए। ये आपका माइटोसिस का डायग्राम है, माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस में एज यू नो, जैसे कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं, ठीक है। कितने क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, 2, एक रेड में और एक ये बिल्कुल ही लाइट ब्लूइश कलर है, ठीक। तो ये 2 क्रोमोसोम है। सबसे पहले ये 2 क्रोमोसोम अपना डीएनए मटेरियल क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे और ये 2 पेयर्स में बन जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ये 2 पेयर्स पे बच जाएंगे। देखिए रेड भी 2 हो गए और ये ब्लू वाले भी 2 हो गए। फिर ये जो मेटाफेज प्लेट है, ये बीच की जो प्लेट होती है, इसमें अपने आप को अलाइन करते हैं और फिर ये अपने आप को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप होता चला जाता है। तो फिर ये इसको हम एनाफेज कहते हैं जी। मेटाफेज, ये इसको मेटाफेज बोलते हैं, ये आप स्टेजेस बाद में पढ़ेंगे, जिसमें ये मेटाफेज पे एक प्लेट होती है, बीच में अलाइन कर जाते हैं। फिर ये अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, जिनको हम, ये जो सेपरेशन है जिसको हम एनाफेज कहते हैं। तो अलग अलग जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें, जैसे कि ये रेड और ब्लू, ये एक साइड चला जाएगा और दूसरा रेड और ब्लू दूसरे साइड चला जाएगा और ये फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा, सेल डिवाइड होंगे और ये 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब आप यहाँ से कंपेयर करो, जो मदर सेल था उसमें भी एक रेड क्रोमोसोम था और एक ब्लू लाइट ब्लू क्रोमोसोम था। इन दोनों डॉटर सेल्स में भी एक रेड और ब्लू क्रोमोसोम है और दूसरे वाले में भी रेड और ब्लू क्रोमोसोम है। तो वी कैन से दैट मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर भी आए हैं। तो ये कौन सी डिवीजन है, ये माइटोटिक सेल डिवीजन है। अब यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, मियोसिस में देखिए मदर सेल्स हैं, मदर सेल के अंदर क्या हुआ, ये आपको क्रोमोसोम दिखा रखे हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम ने अपने आप को क्या किया है, इन्होंने अपने आप को डबल कर लिया है। सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस 1 के अंदर ये क्रोमोसोम अपने आप को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, ठीक है। तो इन सब ने अपने आप को डबल करा। फिर क्या होता है, इसी मियोसिस 1 में ही इनकी मिक्सिंग भी होती है। ये क्या करते हैं, इसका जो आप देखेंगे एक पार्ट होता है, इसका जो एक पार्ट है, ये देखिए रेड वाला ब्लू वाले के साथ जाके लग गया है यहाँ पर, और जो ब्लू वाला है वो रेड वाले के साथ आ गया है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा ये रेड क्रोमोसोम बना दूँ, ठीक है, इस तरह से एक रेड क्रोमोसोम बना दूँ ऐसे, और
एक ब्लू क्रोमोसोम बना दूं, ठीक। तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट इधर आके लग गया है, ठीक है, यहाँ से हटके, और इसका रेड वाला जो पार्ट है वो दूसरी तरफ जाके लग गया है। दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये अपने आप को क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई है। तो रेड वाले पार्ट्स जो है वो ब्लू में चला गया और ब्लू वाला पार्ट जो है रेड में आ गया। इसने अपने आर्म्स को, एक अपने पर्टिकुलर पोर्शन को मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मियोसिस 1 में मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम होगी। देन मियोसिस 2 में क्या होगा, ये एज इट इज बढ़ते चले जाएंगे, ये बीच बीच में से ऐसे टूटेंगे और इनके ऑल्टरनेटिव जो पेयर्स हैं इनके साथ आ जाएंगे। जैसे ब्लू और रेड साथ में आ जाएगा और दूसरा वाला ब्लू और रेड साथ में आ जाएगा। इस तरह से ये डिवाइड कर जाएंगे और यहाँ पर भी वही होगा, ये इस तरह से ही डिवाइड कर जाएंगे, ब्लू और रेड साथ में आ जाएंगे। देखिए ज़रा यहाँ पे ये बीच में से स्प्लिट होंगे, बीच में से ये स्प्लिट होंगे और रेड वाला एक ब्लू के साथ और एक ब्लू वाला रेड के साथ आ जाएगा, जैसे यहाँ हुआ है। अब ज़रा आप यहाँ पर गौर कीजिए कि स्टार्टिंग में ही कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 4। अब यहाँ पर डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आए हैं, सब में 2 आए हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शनल डिवीजन है और इसमें क्या हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। तो ये मोस्टली जो गैमेट्स होते हैं उन्हीं में होता है और रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उन्हीं में आकर होता है। तो दिस इज कॉल्ड मियोसिस सेल डिवीजन, ये मियोसिस कहलाता है, राइट। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म। आपका आंसर यहाँ पे दे रखा था, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे देखिए, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज, डेवलप एंड रिप्लेस डेड सेल बाय सेल डिवीजन प्रोसेस, इवन द वुंड और टिश्यूज गेट रिपेयर्ड। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज meiosis cell division take place in organism, what is formed from the daughter cells in it। तो यहाँ पर आंसर आपको दे रखा है, this type of cell division takes place only in the specific cell of reproductive organs or tissues, as a result only gametes are formed by this process, only gametes are formed by this process। तो सबसे पहले तो आप यही बताएंगे स्पेसिफिक सेल्स कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के और टिश्यूज के स्पेसिफिक सेल्स हैं। एंड देन नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम डॉटर सेल्स इन इट, इसका आंसर होगा गैमेट्स। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डॉटर सेल्स इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ह्यूमन सेल has 46 chromosome in it. How many number of chromosome? 46. What will be the number of chromosome in its daughter cells if it undergoes through meiosis cell division? meiosis cell division में जैसा आपको पता है number of chromosome half हो जाते हैं, so आप क्या लिखेंगे, the number of chromosome in its daughter cell if it undergo through meiosis cell division will be 23, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सेल डिवीजन। यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है, द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइडेड इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इन दिस प्रोसेस द सेल विच अंडरगोज डिवीजन इज कॉल्ड मदर सेल। एज अ रिजल्ट न्यू सेल प्रोड्यूस आर कॉल्ड डॉटर सेल। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं सिर्फ डेफिनेशन, और चाहे तो आप ये 2 लाइन्स भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो जिससे बनेगा वो मदर सेल कहलाएगा और जो बनेंगे सेल्स प्रोड्यूस होंगे न्यूली वो डॉटर सेल कहलाएंगे। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।